नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में योगी सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। बीजेपी की सरकार राज्य में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, जबकि इसके दो बड़े विपक्षी दल एसपी और बीएसपी सत्ता पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। चुनाव से पहले पार्टी और गठबंधनों के भीतर व्यक्तित्व संघर्ष की खबरें आ रही हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी, या इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना महामारी और किसानों का मुद्दा ही सरकार के लिए गले की हड्डी बनेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी सरकार के जरिए किए गए कामों के दम पर सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के सामने कोई नहीं है। सीएम ने लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास किए हैं और जनता आने वाले चुनाव में पार्टी को वोट देकर उनको फिर से सत्ता में लाने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर एसपी दावा कर रही है कि उनकी पार्टी और उसके सहयोगी महान दल 2022 में 400 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आएंगे। इस दावे को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने 8 अगस्त को कहा था कि जब मैं 400 सीटों की बात करता हूं तो लोग सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन जब बीजेपी बुलेट ट्रेन की बात करती है तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधार के रूप में पेश कर रही है, जो बिचौलियों को हटा देंगे और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की अनुमति देंगे। हालांकि विरोध कर रहे किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून एमएसपी को खत्म कर देंगे और मंडियों को बड़े कॉरपोरेट्स को दे दिया जाएगा। और यूपी में कई राजनीतिक दल, खास तौर पर कांग्रेस, कोरोना वायरस के कुप्रबंधन के मुद्दे पर सरकार का घेराव करती दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में आए थे और 22,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। यूपी में हालांकि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने अप्रवासियों को बाहर से लाने के साथ ही बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराने का दावा किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि यूपी में करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। दूसरी लहर के दौरान सरकार ने जिस तरह की कोशिश महामारी से निपटने के लिए दिखाया, वैसा किसी राज्य ने नहीं दिखाया। देखना ये होगा कि इसका कितना फ़ायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल पाता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।